आचार्य विद्यासागर महाराज का छिंदवाड़ा की ओर विहार, नरसिंहपुर से आज किया प्रस्थान। बैलगाड़ी से नामांकन भरने पहुंचा पंचपद का उम्मीदवार, महंगाई को लेकर जताया विरोध। पांच साल से नहीं बन पाया ओवरब्रिज, राहगीरों को हो रही परेशानी। रेलवे महाप्रबंधक के नाम कोयलांचल की जनता ने सौंपा ज्ञापन, रेलवे ने जारी किया जमीन खाली कराने का नोटिस। और होमगार्ड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली आपदा प्रबंधन तकनीकी की ट्रेनिंग। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बुधवार को नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा की ओर शाम 4 बजे विहार किया। सत्संग चल रहे आचार्य श्री ने कंदेली स्थित जैन मंदिर में प्रस्थान किया। आचार्य श्री के छिंदवाड़ा की ओर विहार को लेकर स्थानीय जैन समाज प्रफुल्लित है। ध्यान रहे कि बुधवार की सुबह छिंदवाड़ा से 150 से ज्यादा जैन धर्मावलंबी नरसिंहपुर पहुंचे। परिवार पंचायत दयासागर भवन के अध्यक्ष शैलेंद्र जैन ने बताया कि सामाजिक बंधुओं ने आचार्य श्री के दर्शन किए और उन्हें श्रीफल अर्पित कर छिंदवाड़ा में चतुर्मास के लिए प्रार्थना की। शैलेंद्र जैन ने बताया कि आचार्य श्री के सत्संग छिंदवाड़ा की ओर आगमन को लेकर जैन समाज बेहद प्रसन्न है और सभी उनके अभिनंदन के लिए उत्सुक हैं। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर महाराज श्री का आशीर्वाद लेने प्रभात गोयल, प्रकाश जैन, जैकी जैन, विजय किरण जैन, पंकज जैन, सचिन जैन, अपूर्व गोयल, पुनीत गोयल, प्रफुल्ल जैन, प्रशांत जैन, संजय जैन गिरनार, संजय जैन बाबू, सलील जैन, रजनीश जैन, दीपक जैन, प्रकाश जैन आदि भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आचार्य श्री संभवतः 8 से 10 दिन में छिंदवाड़ा पधार सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को आसानी से उपलब्ध हो और महंगाई का विरोध करने के उद्देश्य से सौसर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत अंबाड़ा में पंचपद का उम्मीदवार बैल जोड़ी लेकर नामांकन करने पहुंचा। ग्राम रायवासा निवासी पंचपद के उम्मीदवार युवा रोशन पासे ने बताया कि उनके द्वारा वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय पंचपद का नामांकन भरा गया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने के विरोध में उन्होंने बैल जोड़ी में सवार होकर ग्राम पंचायत भवन में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ग्राम पंचायत अंबाड़े में अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए बखर और बैलजोड़ी के साथ गया, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, इसको सोचते हुए मैंने सोचा कि कुछ बचत की जाए और कोशिश की जाए अपने राष्ट्र के लिए। तो इसी के लिए एक जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा सारे घर का ही है, बैल है, बखर है, उसमें जो कड़ांग रहती वो और जो उनके जो कपड़े हैं बैलों के, उनको सजाते हुए मैं वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ग्राम पंचायत रायवासा का अपना नामांकन फॉर्म दर्ज किया। और मेडिकल कॉलेज के पास रेलवे विभाग और नगर पालिक निगम के द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। वर्ष 2017-18 से इसका काम चल रहा है। 5 साल होने के बावजूद अब भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने बताया कि लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से URDS MMT योजना के तहत ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 50% राशि रेलवे और 50% राशि निगम के द्वारा खर्च की जानी है। नगर पालिक निगम ने यहां पर 80% काम कर दिया है, लेकिन रेलवे विभाग का काम होना अभी भी शेष है। 3 महीने के अंदर ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण होने की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। टोटल इसकी कॉस्ट लगभग 25 करोड़ रुपए थी, जिसमें 50% राशि रेलवे को उपलब्ध करानी थी और 50% नगर निगम को देना था। क्योंकि जिस योजना में था उसमें सिर्फ 4 करोड़ ही प्राप्त हुआ, इसलिए बाकी शेष बजट के भाव में ये थोड़ा लंबा हो गया काम जो है। दूसरी वजह ये हुई कि रेलवे ने भी अपनी साइड का काम नहीं किया। नगर निगम का जहाँ तक प्रश्न है, उसने करीब 90% कार्य पूर्ण कर लिया है। उस पर छत डालने और रोड बनाने का काम चल रहा है और रेलवे भी उसके साथ ही लगातार काम कर रही है। उम्मीद है अगले 2 या 3 महीने में हम उसके उद्घाटन करने की स्थिति में हो जाएंगे।
परासिया में वर्षों से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहने वाले लोगों को रेलवे विभाग के द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के मिलने के बाद क्षेत्रीय नागरिकों में हड़कंप मच गया है। परासिया नगर के वार्ड क्रमांक 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और खिरसडोक हमरा पंचायत में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने से हजारों परिवार प्रभावित होंगे और उन्हें रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न होगा। रेलवे विभाग के द्वारा अतिक्रमण रोकने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी कोयलांचल के एक विधायक के साथ एसडीएम के पास रेलवे विभाग के महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को गृह विभाग के प्रमुख सलाहकार विनीत तिवारी के द्वारा मोबाइल पोर्टल ऐप के संबंध में ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन तकनीकी के समय जो समस्याएं आती है उनका निराकरण किस तरह किया जाए, इस बात का प्रशिक्षण भी विशेषज्ञों के द्वारा होमगार्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया। एंड रिस्पांस सिस्टम DWRS पोर्टल ऐप मोबाइल ऐप के प्रशिक्षण हमारे होमगार्ड जवान अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया है। इसमें ऑनलाइन तकनीकी सहायता हेतु श्री विनीत तिवारी प्रमुख सलाहकार मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा दिया गया। अब वक्त हो चला फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा गुरुवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें ट्रेड लाइसेंस के मामले में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने पर निगम कमिश्नर के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई गई। निगम कमिश्नर ने निर्धारित समय सीमा में कार्य करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन को अपडेट करने, अमानक पॉलिथीन स्वच्छता और अतिक्रमण की कार्रवाई करने के निर्देश भी निगम कमिश्नर द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए। बच्चों में सत्य, अहिंसा, शाकाहार, सदाचार के साथ जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों का बीजारोपण करने के उद्देश्य से वीतराग भवन में 8 दिवसीय बाल संस्कार शिविर चल रहा है। शिविर के चौथे दिन वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने अहिंसा रैली निकालकर जनमानस को जियो और जीने दो का संदेश दिया। अहिंसा रैली के दौरान सदस्यों द्वारा नगर वासियों को जलपात्र का वितरण किया गया और विविध स्थानों पर जलपात्र बांधकर उसमें जल भरा गया। महावीर का क्या संदेश? जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक महावीर भगवान की। सत्य अहिंसा प्यारा है, सत्य अहिंसा प्यारा है। महावीर का क्या संदेश?
सीएमएचओ कार्यालय में मलेरिया की रोकथाम के लिए गुरुवार को जागरूकता रथ रवाना किया गया, जिसे सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण अंचलों में मलेरिया से बचने के लिए जागरूकता प्रचार करने भेजा गया। बारिश का मौसम आते ही बारिश का पानी जगह जगह रुक जाता है और उसमें फिर मच्छर पनपने लगते हैं, जिस पर या तो किसी तरह का कोई ऑयल डाल दिया जाए तो मच्छरों का पनपना जो रुक जाता है, उसके लार्वा जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से और साथ साथ में मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अभी ज़िले में भी जो है सन 2017 में 95,000 मच्छरदानियों का वितरण किया गया था, जिसको कि समय समय पर रिप्लेस किया जा रहा है और अलग अलग समय में जहाँ भी मच्छरदानियाँ खराब हो रही हैं वहाँ पर उनको दोबारा से मच्छरदानी प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिक निगम और नगर पालिका चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में गुरुवार को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक हुई। निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।